मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग और ILT20 में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने धूम मचाई हुई है। चाहे वो बैटर्स की बात हो जाए, चाहे वो बॉलर्स की बात हो जाए, तो हर तरफ जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम चल रही है। और खासकर ILT20 जिसके पहले सीजन में कोई बंदा जानता नहीं था कि ये लीग में कौन कौन सी टीमें हैं, कौन सी टीम जो है वो चैंपियन बनी है, इसमें कौन से जो है वो खिलाड़ी खेल रहे हैं। हालांकि उसमें बड़े चैंपियन खिलाड़ी खेल रहे थे और पैसों की भी बरसात की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद ILT20 को वो पजीराई नहीं मिली जिस चीज की जो है वो ILT की इंतजामिया जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IPL के बाद जो है वो सबसे ज्यादा तवज्जो हमारी तरफ होगी, क्योंकि हम बड़े बड़े खिलाड़ियों को ला रहे हैं, उनको पैसा भी जो है वो खूब दे रहे हैं। IPL के बाद सबसे ज्यादा पैसा जो है वो ILT20 दे रही है। ILT20 को पहले सीजन में जो है वो इतनी पजीराई नहीं मिली जितनी दूसरे सीजन में मिल रही है, और वो मिल रही है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की वजह से। पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो है वो ILT20 में आने की देर थी कि पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो ILT20 की तरफ चली गई है और हर बंदा जो है वो ILT20 के गुण गाने लग गया। और शुएब अख्तर जो है वो इस चीज के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। पाकिस्तान के टॉप के ऑलराउंडर इमाद वसीम खेल रहे हैं, मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं, शहीन शाफरीदी खेल रहे हैं, शादाब खान खेल रहे हैं और ऐसे मुख्तलिफ, आजम खान जो है वो खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो ILT20 में उन्हें धूम मचाई हुई है और उनकी वजह से ILT20 को पूरी दुनिया में जो है वो पजीराई मिल रही है। और इसी चीज को माना भी निखिल चोपड़ा जो कि इंडियन टेस्ट क्रिकेटर हैं और वो ILT20 में जो है वो बड़ी जो है वो एक बड़ा नाम है उनका ILT20 में। तो उनका भी यही मानना था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ILT20 में आने से जो है वो ILT20 को जो है वो ज्यादा रौनक में बन गई है, ज्यादा जो है वो लोगों की तवज्जो मिलने लगी। और जो ILT20 जो बूम थी, जो हम पहले सीजन में चाह रहे थे लेकिन हमें नहीं थी मिली, वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के आने से जो है वो हमें मिल गया है। और खसूसन उसमें जो सबसे ज्यादा बात की जा रही है वो बात की जा रही है मोहम्मद आमिर और शहीन शाफरीदी के ओपनिंग जो है वो गेंदबाजों की। और मोहम्मद आमिर और शहीन शाफरीदी ने जो है वो डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेलते हुए धूम मचाई हुई है। उनकी बॉलिंग के जो है वो हर तरफ जो है वो दीवाने लोग जो है वो झूम रहे होते हैं और उनने बार बार जो है वो परफॉर्म करके भी दिखाया है। शहीन शाफरीदी जो है वो बॉलिंग में बड़ी कमाल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कल जो है वो मुंबई इंडियन एमिरेट्स के खिलाफ जो है वो मोहम्मद आमिर ने जहां पे 3 विकेट्स ली और मुंबई इंडियन एमिरेट्स को जो है वो जो 149 रन तक जो है वो रिस्ट्रेन रखा। तो वहीं शहीन शाफरीदी का अगर बैटिंग में कुछ नहीं कर सके तो आखिरी ओवर में शहीन शाफरीदी ने उमदा बैटिंग करके जो है वो मुंबई इंडियन को जो है वो हरा दिया और डेजर्ट वाइपर्स के लिए जो है वो जीत हासिल की। तो हर तरफ जो है वो जो तवज्जो का मरकज बने हुए हैं वो है मोहम्मद आमिर और शहीन शाफरीदी। और शहीन शाफरीदी और मोहम्मद आमिर का आपस में भी जो है वो बड़ा अच्छा बॉन्ड चल रहा है और मोहम्मद आमिर ने जो है वो बड़ी गुड सजेशंस दी हैं कि शहीन शाफरीदी के साथ मेरी जो है वो बहुत बातचीत होती है। और पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन तो ये भी चाहते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से भी जो है वो खेलते हुए हमें दिखाई दिए। लेकिन मोहम्मद आमिर अभी तक जो है वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेने के हक में नहीं और ना ही वो रिटायरमेंट वापस लेना चाहते हैं। लेकिन जो है वो ILT20 में जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों ने धूम मचाई हुई है और इन दोनों खिलाड़ियों को जो है वो पूरी दुनिया इनकी बात कर रही है। और निखिल चोपड़ा से जब ये एक सवाल पूछा गया कि आपके नजदीक जो है वो आमिर और शाहीन से जो है वो शहीन के दरमियान बेहतर बॉलर कौन सा है, तो जो है वो निखिल चोपड़ा का कहना था कि आजकल जो है वो शहीन शाफरीदी की पेस जरूर कम हुई है, लेकिन शहीन शाफरीदी जो नए बॉल से जो है वो हवा में बॉल को जो है वो स्विंग करवाता है ना, तो वो चीज जो है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। क्योंकि आजकल शायद आप पेस से आप पूरी दुनिया में 2-4 प्लेयर्स को तंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो बॉल को स्विंग करने की महारत रखते हैं, अगर आप बॉल को हवा में जो है वो स्विंग करने की महारत रखते हैं, तो वो जो है वो हर बैट्समैन को परेशान करती है। तो इस वजह से मैं मोहम्मद आमिर से ज्यादा जो है वो शहीन शाफरीदी को बेहतर बॉलर जो है वो समझता हूं। इसके अलावा मोहम्मद आमिर से जब सवाल पूछा गया कि शहीन शाफरीदी ने मोहम्मद आमिर को प्रेज किया कि मैंने और मोहम्मद आमिर भाई चूंकि मेरे सीनियर हैं तो मैंने 2019 में भी उनके साथ जो है वो वर्ल्ड कप खेला था, मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं और मैं ऑन द फील्ड भी जो है वो उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। मुझे वो मुख्तलिफ चीजें भी बताते रहते हैं जो मेरे लिए बड़े फायदे की बातें होती हैं। तो मोहम्मद आमिर ने भी जो है वो जब उनसे पूछा गया कि शहीन शाफरीदी जो पहले इंजरी से पहले शहीन शाफरीदी जो दिखते थे वो आजकल वो शहीन शाफरीदी नहीं दिखते, उनकी बॉलिंग में वो कांट छांट जो है वो आजकल
नहीं दिखती जो शहीन शाह अफरीदी के बॉलिंग में जो है वो पहले दिखती थी। तो मोहम्मद आमिर का यही कहना था कि शहीन जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और वो दुनिया का बेहतरीन जो है वो बॉलर है और उसने परफॉर्म करके भी बार बार दिखाया और उसकी ऑलमोस्ट जो है वो पहले ओवर में 45 विकेटें और वो पहला दुनिया का बैट्समैन है जो पहले ओवर में जो है वो विकेटें इतनी ज्यादा तादाद में जो है वो लेता है। तो इसका मतलब है कि वो खिलाड़ी जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर है। लेकिन मोहम्मद आमिर का कहना था कि जो है शहीन शाह अफरीदी जो है वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको रेस्ट का मौका नहीं मिल रहा, तो लिहाजा मोहम्मद आमिर ने शहीन शाह अफरीदी को यही मशवरा दिया कि मेरा मशवरा शहीन शाह अफरीदी को यही है कि उनकी बॉडी जो है वो फटीग का शिकार है, उनकी बॉडी जो है वो थकावट का शिकार है। तो अगर शहीन शाह अफरीदी जो है वो थोड़ी सी रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा जो है वो क्रिकेट से वक्ती तौर पर जो है वो खुद को अलग कर लेते हैं, तो अगर उनकी बॉडी जो है वो दोबारा भरपूर फॉर्म में आ जाएगी तो उनकी बॉलिंग में वो स्विंग भी ज्यादा आ जाएगी, वो लीथल भी ज्यादा हो जाएगी और उनकी पेस भी जो है वो पहले जैसी हो जाएगी। जस्ट जो उनकी पेस और जो उनकी बॉलिंग में वो लीथलनेस थोड़ी कम हुई है वो उनकी लगातार क्रिकेट खेलने की वजह से हुई है, वो फटीग की वजह से हुई है, वो उनके बॉडी की थकावट की वजह से हुई है। तो अगर वो रेस्ट ले लेते हैं तो सारे उनके मसले हल हो जाएंगे। तो आप इस चीज से कितना जो है वो मुत्तफिक हैं आप मुझे बता सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।